राशि है, कर्क लग्न है। इस समय अगर ग्रह गोचरीय स्थिति को देखते हैं तो दोनों मकर राशि कर्क लग्न वालों का कार्मिक बाधा और पीड़ा सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि लग्न से अष्टम में यहाँ पर शनि चल रहा है आकाश में, और चंद्रमा मकर राशि के ऊपर तो 7.5 लगा ही हुआ है। ओके, अब आप ये कहती हो कि क्या मेरा जो जमीन है बिक जाने वाला है? देखो, एक अमेरिका से बेटा उसका गाड़ी नहीं बिक रहा है, उसका टॉवेल नहीं बिक रहा है, ठीक है। से मकर लग्न कर्क राशि, कर्क लग्न मकर राशि है ना, व्हाट नॉट, पूजा क्या क्या नहीं करा चुके हैं वो, है ना। क्योंकि यहाँ पर डबल बाधक स्थिति बना हुआ है इस समय आकाश में। और आप अपने से खुद बोल रहे हो कि आपके द्वादश में शनि है, कर्क लग्न का द्वादश में शनि है। इस समय आपका प्रश्न है मैं जमीन बेचने जाऊं तो बाधा नहीं देगा क्या? देख, नहीं, नौकरी लगने का तो योग बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र अभी नीचस्थ अपने स्वगृही हो जाएगा, दशम स्थान का गोचर रहेगा, कर्क लग्न से दशम को देखेगा, तो समझ लीजिए कि आने वाला 20-25 दिन तो बड़े सारे नौकरी में ट्रांसफर, परिवर्तन या संभवतः प्रमोशन या संभवतः कोई अच्छी जगह मिलना या नया नौकरी मिलना मकर राशि के लिए दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी थोड़ा सा पीड़ित है, कुछ लोग आपके साथ मतलब मकर राशि के साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेग पुलिंग कर सकते हैं, बैक बाइटिंग कर सकते हैं, अंडर वर्कर से पीड़ा मिल सकता है, को वर्कर, ओवर वर्कर, बॉस इत्यादि कूटनीति राजनीति कर सकते हैं। आपको वर्क हाउस में पावर नहीं है, शुक्र निचस्थ अवस्था में पाप ग्रह केतु के साथ बैठा है तो छुड़ाने का काम कर रहा था, लेकिन अभी शुक्र थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होके आगे चला जाएगा तो कुछ एक पॉजिटिव लेवल का रिजल्ट आएगा। फिर इस समय आकाश में सूर्य भी बाधक स्थान में स्वगृही होके बैठा हुआ है, बुध भी वहां पर आके बैठा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में ये समय में जमीन जायदाद बेचने वाला कोई खास एनर्जी सॉलिड नहीं मिल रहा है। खरीदने का यह एनर्जी इस समय बहुत अच्छा है, अगर कोई मकर राशि वाला चाहे जमीन खरीदने के लिए तो बहुत बढ़िया योग बन रहा है, इसमें नो डाउट। अभी अगर आप जमीन बेच भी दोगे तो आपके भूमि भवन वाहन का कारक एक द्वादश में है और एक नीचस्थ अवस्था में बैठा हुआ है, और तो ऐसे कंडीशन में सीवियर लॉस का सामना करना पड़ेगा, फ्रॉड का सामना करना पड़ेगा, और बेचते जाओ तो बाधा विघ्न का भी सामना करना पड़ेगा। नहीं होने वाला चीज हो जाएगा, होने वाला चीज नहीं होगा। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर सेलिंग योर लैंड एंड प्रॉपर्टीज, एंड ये यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट नियर अबाउट ना, ये कम से कम 6 मंथ अगर जमीन बेचने का बात है, वो बिजनेस के हाउस में आ जाएगा। बिजनेस के हाउस में आने से जमीन का बिजनेस होगा, लेकिन फिर भी बकरी हो जाएगा, और जब बकरी होते हैं, बली होते हैं तो बड़े सारे मैटर सॉल्व कर देते हैं, सोल्यूशन दे देते हैं इस कंडीशन पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि फ्रॉम योर मकर राशि बिजनेस हाउस में मंगल जाएगा दाम्पत्य में, और जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ दंगल भी करेगा, वहां जाके नीच हो जाएगा। जब नीच हो जाएगा तो आपका जमीन का कीमत सही मिलेगा नहीं और आपसे लोग बार्गेनिंग करेंगे। That's why this time is also not good for selling property. You may purchase, खरीद सकते हो, but not sell. Okay. उसके बाद मंगल अष्टम में चला जाएगा आफ्टर 6 month ऑफ जून जुलाई 25। तो अष्टम में मंगल जाएगा, जमीन जायदाद के क्षेत्र में बाधा सृष्टि कर सकता है, सडन बिचवाने का काम करेगा, लेकिन बड़े सारे बाधा विघ्न के साथ। That time is also not good. After that, 25 September, there will be the good time period for selling. It is the 9th of March and again it is 10th of March. There will be good time period. वो टाइम एक बढ़िया रहेगा अगर आप कोई भी जमीन बेचना चाहते हो। खरीदने के लिए उस समय सुइटेबल नहीं रहेगा आपको, है ना। तो ये है आपका सिनेरियो। दूसरा, नौकरी का बता दिया, जमीन का बात बता दिया, और बोलिए क्या जानना चाहते हैं। आपका प्रश्न है पतिदेव लौट के आ जाएंगे क्या? लौट के आने का संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर 7.5 के दौरान पतिदेव भागे हुए हैं और उससे पहले भागे हुए हैं, क्योंकि ऐसे ही कुंडली में योग बना हुआ है अष्टम का गुरु बृहस्पति, तो कभी कभार तो बहुत लंबे समय तक डिफरेंस करवा देता है, ठीक है।
तो ये एक कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। प्लस यहाँ पर आपका सप्तमाधिपति आपसे द्वादश में पड़ा है, भगोड़ा के घर में, भागने वाला घर में, विदेश के घर में, ठीक है। तो मतलब योर हस्बैंड हैव दैट नॉट कैपेसिटी टू फेस द रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ, ओके। ये सिनेरियो होता है कुंडली में अगर ये है। और अगर आप चाहते हो कि आपका दाम्पत्य जीवन, घर परिवार का स्थिति अच्छा है, वो कंडीशन ठीक है, बट दाम्पत्य हाउस इज नॉट गुड कंडीशन। तो ऐसे कंडीशन में अगर पॉसिबल है, जो रेमेडी बता रहा हूँ उसको करेंगे तो संभव तो हो जाएगा। देखिए, अगर किसी कहीं और मुंह मार रहा है और उसका अगर प्रॉब्लम है लिविंग रिलेशन में, ये वगैरह वगैरह परिस्थिति बना हुआ है, मानता हूँ, लेकिन 7.5 के बाद आपका दशाफल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे दशाफल एक्टिवेशन के समय कुछ अच्छे रिजल्ट आपके कुंडली के अनुसार मुझे दिख रहा है कि जो भागा हुआ पति है, कहीं ना कहीं से उसको सद्ज्ञान जागृत होगा। आपका पति का राशि क्या है? बस फिर तो दिख रहा है कि 7.5 के बाद कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट, मीन्स आफ्टर अप्रैल मई के बाद कुछ अच्छी परिस्थितियां संभवतः दिखाई दे रहे हैं। और आपके दशाफल भी बहुत अच्छा कंडीशन में दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी आपको बहुत कुछ मिलने वाला संभावना दिख रहा है। तो वेट एंड वॉच फॉर दैट शनि 7.5 एंड कर्क लग्न का कंटक शनि पार हो जाए, थोड़ा सा शनि वहां से पार हो जाए, देखिएगा समाधान बहुत मिल जाएगा। हर जगह में जितना ज्यादा दुख उतना ज्यादा सुख, जितना ज्यादा काली घनेरी अंधेरी रात, अमावस्या का रात, उतना ज्यादा ब्राइट दिन होता है, ठीक है। अब ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसका क्या प्रयोग करते हो। अगर ये समझते हो कि जिंदगी में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, जीवन में कभी सुख आपको मिला नहीं, तो अगर आप ये कह रहे हो कि मैं बीमार चल रही हूं, तो ट्रीटमेंट क्या कराए हो, ये सबसे पहला प्रश्न आता है। तो अगर आप अपने जीवन में ट्रीटमेंट नहीं कराए हो, तो देखिए कभी कभार ना छोटे से छोटा ट्रीटमेंट बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देता है। कुंडली में भी ना घबराने का जरूरत नहीं है। देखिए, शनि 7.5 में लोग नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? वो तो जाएंगे ही। अच्छे लोग कटते हैं तो कटेंगे, अच्छा बात है। जिनको शनि बाबा कटवा देते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि आपका भला करते हैं, क्योंकि वो लोग बैमान सिंह यादव थे, कट गए, बहुत बढ़िया हुआ। अब आप बोल रहे हो कि अकेलेपन खा जा रहा है, घबराती हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है, बहुत बढ़िया है, आपको और मजबूत और स्ट्रॉन्गिटी मिलेगा, इसको स्वीकार करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी जैसे पहला था ऐसे सब जाग जमक के साथ, मजा मस्ती के साथ चले और इस प्रकार का परेशानी नहीं हो, या जैसे बोल रहे हो कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, या मेरे जिंदगी में जो सुख शांति समृद्धि मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है ना, तो मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि देखिए, पूजा आप करती हो, बोल रही हो, पूजा सब करते हैं, कौन नहीं करता है ना। पूजा मैं भी करता हूँ, मैं तो सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, 4 घंटा तो मेरा जिंदगी का पूजा में चला जाता है। लेकिन पूजा करना वो अपने पर्सनल एंड इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, आत्मसंतोष के लिए, आध्यात्मिक शक्ति और तृप्ति पाने के लिए। लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार के अनुष्ठान को करना, आप सोचिए, जिस समय आपके पैसा था उस समय पैसाओं को आपके कुंडली के लिए, आपके जीवन के ग्रहों को शांति के लिए कितना खर्चा किए हो? क्या आपके जीवन में अगर जिस समय पति भाग गया उस समय आप अपने कुंडली दिखाए थे और उसके अनुसार जो भी ग्रह शांति करना चाहिए कॉमन मिनिमम किए थे? डॉक्टर बोला बीमार है, छूटेगा नहीं, लेकिन ये दवाई खाने से शायद छूट सकता है, तो चलो एक कोशिश करके देख लेते हैं। तो वो दवाई खाए थे क्या? ये पहला प्रश्न है। दूसरा ये है कि धन का सबसे सही विनियोग है धर्म कमाओ। धर्म जब तक है सभी जगह, धर्म रक्षति रक्षक, धर्म का रक्षा करता है। आप धर्म कर रहे हो मतलब मुझे तो पैसा नहीं दे रहे हो, या कोई आपका पैसा नहीं खा जा रहा है, आप धर्म खरीद रहे हो। अब ये हर धर्म में यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में यही है कि अपने पैसा को दान इत्यादि करके धर्म कमाते हैं। और जहां धर्म क्षीण हो जाता है, क्षीणे वित्ते मर्तलोके विसंति, जब पुण्य बल क्षीण हो जाता है तो आदमी नीचे गिरता है, मर्त में आ जाता है, नरक में आ जाता है। जीवन अगर नरक हो गया है तो यही समझ लेना चाहिए कि जिंदगी से आपका पुण्य बल खत्म हुआ है। सीधा सा बात है ना। रोग इसीलिए हुए क्योंकि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गया। तो क्या करना चाहिए? बोले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाओ,
तो क्या करना है उसके लिए? बोला सुबह वॉकिंग करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ऑर्गेनिक खाओ, कच्चा कच्चा सलाद खाओ, सूर्य नमस्कार करो, वगैरह वगैरह, है ना। ठीक ऐसे ही है जीवन के साथ भी। बोले मेरा पति भाग गया, मेरे बच्चे भाग गए, मेरा पैसा नहीं है, मेरा नौकरी भाग गया, भाई मैं दुखी हूं, मेरे अपने लोग भाग गए। क्यों भाग गए भाई? क्या हो गया? ये वो वाला शारीरिक बीमारी था, ये है पारिवारिक बीमारी, सामाजिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, इकोनॉमिकल डिजीज, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, सोशल डिजीज, सोशियो इकोनॉमिकल डिजीज। तो इस प्रकार का डिजीज है। अब जो डिजीज है उसके अनुसार काम करिए, ट्रीटमेंट करिए, ठीक हो जाएंगे। ये कोई इसमें बोलोगे कि जो होना है वो होके रहेगा, मेरे भाग में नहीं था। भाई आपको कैसे पता चला आपके भाग में नहीं था? त्रिकालदर्शी ब्रह्मा हो क्या आप? है कि नहीं? तो आप उसके लिए जो रेमेडी करना चाहिए, जो सोल्यूशन करना चाहिए, कॉमन मिनिमम करके देखो। पैसा नहीं है तो फ्री का बहुत सारा टोटका मैं बताते रहता हूँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज बताते जाता हूं। ऐसा नहीं कि खाली पैसा लाख रुपया खर्चा करा दूं पूजा करा के, एकदम नहीं। आप मेरे पूरा चैनल अगर देखते हो, 6,500 7,000 वीडियो पड़े हुए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग मिला के। जो रेमेडीज दिया हूं वो रेमेडी ओवर कॉमन रेमेडीज हैं। उसमें से अगर आप 10%, आप सोचो, एक बात बताता हूं, पति भाग गया है ना। क्या मेरे चैनल में पति को वापस लाने वाला कम से कम 150 वीडियो होंगे, ये मेरा गारंटी है। अगर आप बोलोगे तो प्लेलिस्ट बना दूं या आप ही प्लेलिस्ट बना दो, पति पता, लबरा लबरी और दाम्पत्य जीवन, दुख और डिवोर्स, ये कोड संजय जी 75 करके मारिए, निकलेगा। उसके लिए मैं रेमेडी दिया हूं, मां मंगला का व्रत करना, मां मंगला के मंदिर जाना और हर मंगलवार माता मंगला का शांति करवाना। दूसरा ये बताया हूं कि कितना भी पति भाग गया हो, कितना भी बैमान सिंह यादव पता हो, पति हो, उस गधा के लिए बरगद में अगर 90 दिन पानी डाल के देख लो। ये सब मतलब एकदम बड़ा कंक्रीट रेमेडीज दिया हूं, है ना। जब आप देखे हो और किए नहीं, दवाई खाए नहीं और बोलते हो बीमारी ठीक नहीं होता है कि नहीं। अच्छा, दूसरा है पैसा का कमी है, नौकरी का नहीं है। मेरा चैलेंज है कि कम से कम लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति का संजय जी 75 टेस्ट थेरेपी 1000 से ज्यादा वीडियो होंगे धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति का। ऐसा शायद ही कोई शास्त्रोक्त अनुभवात्मक तरीका नहीं है जो मेरे चैनल में मैं नहीं दिया हूं। आप एक भी उसमें कोई एक फॉलो करके देख लो, और ज्यादा नहीं 100 दिन का अनुष्ठान कर लो। आदमी का बेटी शादी के लिए 1 करोड़ जरूरत था, और ललिता सहस्त्र नाम करके बेचारे 1 करोड़ कमा के अभी 80 लाख रुपया भागवत कथा करने जा रहे हैं। तो आप कैसे बोलोगे नहीं होता है? अमेरिका वाले 3 साल पहले कुंडली दिखाए थे, बोलते आज गुरुजी आपके कृपा से अच्छे हैं और कुछ पैसा कमाए, आपको देना चाहते हैं। अब सोचो, मैं तो भूल भी गया था कौन अमेरिका वाला है, कब उसको कवच दिया था। 3 साल के बाद फिर मतलब कौन है भाई, कहां से यूएसए वाला आ गया? बोला नहीं गुरुजी पैसा भेज रहा है आपके पास, आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी दिल्ली पहुंच रहा हूं। दीपावली के बाद सभी को बुलाऊंगा एक जगह में, सबका मोड़ मार के, ग्रह शनि के अंदर राहु, राहु के अंदर केतु, सब पकड़ के जमुना जी में सबका प्रवाह कर दूंगा, चिंता मत करो, है ना। एकदम मेरा YouTube चैनल देखते रहिए, मैं मैसेज डाल दूंगा YouTube में ही, कॉमन मैसेज बना दूंगा, पोस्ट बना दूंगा कि दिल्ली पहुंच रहा हूं दीपावली के बाद। सब दिल्ली वाले एकदम दिल थाम के रहो, और आप सबका काम करके आऊंगा। बहुत सारे लोग बुला रहे हैं, मैं आ नहीं पा रहा हूं। तो ओवरऑल कॉमन प्रोग्राम कहीं कोई हॉल वगैरह लेके, या जगन्नाथ जी होचकास में, या ग्रीनफील्ड में, या लोधी स्टेशन हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर है ना वहां, हाँ वही मेरे को ढूंढोगे, आसपास वहीं बैठा रहूंगा कहीं पर, है ना। तो 20 साल पहले गया था, 20 साल के बाद जाऊंगा, और क्या है ना। सबका काम करा देंगे, आप चिंता मत करो, सबका काम ओके करके आएंगे, है ना। पूरा ओवरऑल नवग्रह शांति यज्ञ करवा देंगे, ओके।